अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आगाज़ करेंगे हम मैक की कंप्लीट स्टोरी से। मुबशरा एक इंतहाई बहुत एतमाद औरत है और हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहती है क्योंकि वो अपने आप को एक परफेक्ट इंसान समझती है और वो अपने शौहर के साथ नौकर से भी बदतर सलूक रखती है, उसको हर वक्त जलील करती है और बेइज्जत करती है और उसका शौहर उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि मुबशरा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और फाइनेंशियली वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता होता। लेकिन हर एक चीज़ की एक हद होती है और मुबशरा वो हद पार कर देती है और ये देखते हुए वो उसको तलाक के कागजात भिजवाता है और उन दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब मुबशरा के हाथ में तलाक के कागजात आते हैं तो वो अपना आपा खो बैठती है और फैसला करती है कि वो उससे बदला लेकर रहेगी, लेकिन जैद उसको रोक देता है और जैद के बाप को ये सारा कुछ देख के एक आइडिया आता है और वो मुबशरा के बाप के पास जाके कहता है कि हमें जैद और मुबशरा की शादी करा देनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मुबशरा का बाप सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। जैद एक और लड़की से प्यार करता होता है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, लेकिन जैद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन उसका ये ख्वाब उसे शादी करने का टूट जाता है जब उसका बाप आकर उसको बताता है कि उसने उसकी इजाजत के बिना उसका रिश्ता मुबशरा से तय कर दिया और उन दोनों की बहुत जल्द शादी है। जैद अपने बाप की ये बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन उसका बाप उसको ये याद दिलाता है कि वो अपने सरनेम के बिना कुछ भी नहीं है और ये उस पर फर्ज है कि जो आसाइश और सहूलतें उसको मिली है उसको पे करने के लिए वो अपने बाप की हर बात माने और बिल्कुल वैसे ही करे जैसे उसका बाप कहता है। शादी वाले दिन जब निकाह हो जाता है तो वो लड़की जो जैद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो शादी पर आती है और देखती है कैसे जैद उसके हाथों से छीन के मुबशरा के हाथों में थमा दिया जाता है। वो ये सारा कुछ देख के खामोशी से रोती है और वहां से चली जाती है। जैद उसके पीछे जाना चाहता होता है लेकिन वो खामोशी से अपनी जगह पे बैठा रहता है क्योंकि उसके बाप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसके ऊपर। असली जंग तो शुरू ही मुबशरा और जैद के घर आने के बाद होती है जब मुबशरा उसको वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करती है जैसे उसने अपने एक्स हस्बैंड को ट्रीट किया था। वो उसको वैसे ही जलील करती है और बेइज्जत करने की कोशिश करती है, सिर्फ इस दफा उसकी कोई भी हरकत काम नहीं करती। वो जैद को उसी के कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन जैद अपनी जगह से हटता ही नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो तुम गेस्ट रूम में जा सकती हो क्योंकि मैं तो अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब वो बशरा जैद को अपनी पैर की जुती बनाने की कोशिश करती है वो उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बशरा अपने मैके खेल में अपने आप को खोना शुरू कर देती है और उसका बाप इस चीज को लेकर बेइंतहा परेशान होता है। उसको समझ नहीं आती कि उसकी बेटी की पर्सनैलिटी में इतनी ज्यादा तब्दीली क्यों आ रही है। उसको ऐसा लगता है जैसे जैद बंद कमरों के पीछे उसके साथ तशद्दुद करता है, उसको मारता पीटता है या उसको किसी तरीके से टॉर्चर करता है, लेकिन हकीकतन जैद ने कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया होता। वो सिर्फ उसकी बेतुकी और फजूल ख्वाहिशात और फरमाइशों को मानने से इनकार कर देता है। जब मुबशरा को जैद की पुरानी महबूबा के बारे में पता चलता है तो वो फैसला करती है कि वो उसको जाके टॉर्चर करेगी ताकि वो जैद को तकलीफ पहुंचा सके और वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन फिर जैद की बस हो जाती है और वो फैसला करता है कि वो मुबशरा को उसकी असल हकीकत दिखाएगा कि वो किस कदर सेल्फिश औरत है और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह की है और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए वो इस तरह की बेतुकी और फजूल हरकतें करती है और जब उसको अटेंशन नहीं मिलती तो वो इस हद तक गिर जाती है कि वो चीप हरकतें करना शुरू कर देती है। ये सारा कुछ सुनने के बाद मुबशरा चूर चूर हो जाती है जब उसको यकीन ही नहीं आता कि उसके मुंह पे किसी ने उसको इस तरह से तमाचा मारा है और उसको उसकी हकीकत दिखाई है। वो बैठ के इसके मुतालिक सोचती है और देखती है कि जैद किस कदर सही था उसके मुतालिक और वो किस किस्म की औरत है। उसको ये देख के बहुत तकलीफ होती है। वो फैसला करती है कि वो अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेगी। वो चाहती है जैद से बात करने के लिए, लेकिन देखती है कि जैद अपने बाप से बात कर रहा है और उसका बाप उसको फिर से जलील कर रहा है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के मुबशरा को बहुत तकलीफ होती है और वो जैद और उसके बाप के बीच में जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर जैद ना होता तो आप कब के खत्म हो चुके होते और आपका ये सो कॉल्ड नाम कब का डूब चुका होता और आपको कोई भी ना याद रखता। ये आपका बेटा ही है जिसकी वजह से आप इस उम्र में भी ये सारी आसाइशें और सहूलतें एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर आपका बेटा ना होता तो आप आज कुछ भी ना होते। जैद ये देख के हैरान हो जाता है कि मुबशरा ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी और इंसान के लिए स्टैंड लिया है। ना सिर्फ ये, उसने अपने आप को छोड़ के किसी और इंसान के बारे में सोचना शुरू किया। ये देख के जैद को बहुत खुशी होती है और वो मुबशरा के मुतालिक अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाने में लग जाते हैं और एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि दूसरे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके एहसास और उनके भी ख्यालात होते हैं जिनकी कदर करना जरूरी है। साथ ही मुबशरा उसको यकीन दिलाती है कि जैद की अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के नाम का मोहताज नहीं है। उनको पता भी नहीं चलता और कब उनको एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और वो आखिरकार एक दूसरे को अपना लेते हैं, एक दूसरे की खामियों और गलतियों के साथ, और फैसला करते हैं कि वो मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये है मैगी कंप्लीट स्टोरी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।